तो नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का एक छोटे से वीडियो में स्वागत। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं चंदौली क्षेत्र में और यहाँ पर एक हमारे मित्र मिले हुए हैं जो कि जॉब करते हैं और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जॉब किस प्रकार से काम है, क्या रूटीन है, टाइम क्या है, कब कहाँ जाना है होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो फाइनेंस का जॉब पकड़ने से पहले एक बार हमारे वीडियो को आप विजिट जरूर करिए और यहाँ पर देखिए, उसके बाद आप फाइनेंस ज्वाइन करिए ताकि कल को बैक कदम लेना न पड़े और आसानी से अपनी आप जो सपने हैं उसको साकार करिए और जॉब पकड़िए, अच्छे से लाइन से बने रहिए। तो भैया थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम ऋषभ दुबे है। जी जी, कहाँ से हैं आप? हम बनारस से हैं। बनारस से हैं भैया। जी जी। तो इसमें आप किस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं? हम कलेक्शन ऑफिसर हैं उत्कर्ष बैंक। उत्कर्ष बैंक में कलेक्शन ऑफिसर हैं। जी। तो ये कलेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है? कलेक्शन ऑफिसर का काम ये होता है कि जो हम लोन बांटते हैं हाँ। रेगुलर नहीं आता है हाँ। और रुक जाता है, उसका ओडी लग जाता है। अच्छा, और ओवरड्यू मतलब जो टाइम से ज्यादा हो जाता है वो भी 1 से 60 तक नहीं, मतलब 1/3 से 16 तक नहीं लेना है। हाँ। 16 से ऊपर ही हमको करना होता है। अच्छा, जैसे राइट ऑफ और एमपीए और 90+। अच्छा, ये राइट ऑफ क्या है? राइट ऑफ ये होता है 365 दिन के ऊपर जो क्लाइंट हो जाती हैं मतलब उसको क्लाइंट बैंक 1 साल से ज्यादा अगर जी। छोड़ के भाग गए हैं, हाँ गई पैसा नहीं जमा हाँ, कर रहे हैं, राइट ऑफ उसे घोषित राइट कर ऑफ दिया में जाता घोषित किया है। जाता और है। आरबीआई के रूल के हिसाब से उसकी जो भी है सिविल सब खत्म कर दिया जाता है और वो पैसा माफ हो जाता है। अच्छा अच्छा जी। तो ये सिविल का क्या असर होता है कस्टमर? सिविल का असर ये होता है कि जैसे 700 के ऊपर रहना चाहिए, 655 रहना चाहिए हमेशा सिविल, मतलब कुछ भी अगर लेना हो तो 700 तक रहना चाहिए। हाँ। अगर 700 से नीचे है तो आपको कहीं भी कोई भी मोबाइल हो, कोई भी टीवी हो, घड़ी हो, फ्रिज हो, कोई लोन नहीं ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का जी, लोन फाइनेंस नहीं करा सकते। आपके पास आपका सिविल जी। सही नहीं है तो आपको लोन कुछ नहीं मिल पाएगा। जी। तो ये सिविल सही होता कैसे है? सिविल ये सही होता है कि आप टाइमली पेमेंट करिए। अच्छा। और ज्यादा इंक्वायरी मत लीजिए बैंक से। हाँ, हाँ। जितने भी लोन चला रहे हैं सब टाइमली पेमेंट करिए। अच्छा। ऐसे होता है। अच्छा, एक लोग बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए आप बार बार सिविल चेक करेंगे तो उसमें लो होता है, क्या सिविल? हाँ, जैसे कि आप बार बार मतलब महीने में 1-2 कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर महीने में 4 बैंक से अगर इंक्वायरी कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड या किसी भी जैसे कि बजाज हो गया, इससे अपना सिविल चेक करवा रहे हैं तो आपका सिविल डाउन होता है, डाउन हो जाता है। 1% 2% डाउन होता है उससे। अच्छा अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हमको अपना सिविल सही रखना है तो ईएमआई टाइम टू टाइम पेड करना है और उसके बाद बार बार हर जाके अनेक प्रकार के बैंकों में हमको सिविल के बारे में इंक्वायरी नहीं लेना है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा ये बताइए कि जो ये आपका काम का रूटीन होता है इसको कब से कब होता है? ये टाइम होता है 7 बजे से 7 बजे से। और रात के मान के चलिए कि मतलब कोई वो टाइम नहीं है, जब तक आप अपना काम खत्म कर लें। हाँ, हाँ। उसमें आपका हो जाएगा। अच्छा, काम मतलब कि सुबह से हम फील्ड में निकल गए और जब तक काम हमारा खत्म नहीं होगा तो काम फाइनेंस में क्या है कि आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। अब बताइए जी, कभी फाइनेंस में ऐसा है कि कभी आपका जो है टारगेट है हाँ। वो कभी खत्म ही नहीं होगा कि आप उस चीज से अपने पीछे भाग पाए। हाँ, जब बैंक का क्लोजिंग टाइम आ जाता है तो मैनेजर का फोन, अपने मतलब सुपरवाइजर का फोन आएगा कि भैया आइए ब्रांच पे जो भी कलेक्शन लिए वो जमा करिए, बंद होगा ब्रांच, साइन आउट होगा, तब हम लोगों को आना पड़ता है। तो एक चीज ध्यान रखिए गाइस, अगर आप फाइनेंस में जॉब करना चाह रहे हैं तो टाइम एकदम से भूल जाइए और जब टाइम आप भूल जाएंगे तो खाना पीना नाश्ता ये सब भूल ही जाएंगे। जी। सबसे बड़ी चीज फाइनेंस में ये हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, न ड्यूटी जाने का तो टाइम फिक्स है पर आने का टाइम कोई फिक्स। तो जिस प्रकार से फाइनेंस जॉब का दर्द है कि कैसे लोग झेल लेते हैं और जॉब करते भी रहते हैं, मतलब मजबूरी होती है। जैसे कि अब घर का खर्चा हर चीज देखना, जॉब का आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है इसलिए लोग करते हैं। सैलरी भी ज्यादा नहीं है लेकिन लोग झेलते हैं कि मतलब अपने परिवार के लिए झेलते हैं आके यहाँ पे। और वो भी घर के पास नहीं मिलता है फाइनेंस में जॉब। आपके घर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर ही मिलता है, लेकिन उसको भी झेलना पड़ता है लोगों को क्योंकि बस एक परिवार की वजह से। रूम लेके रहना, अपने हाथ से बनाना खाना हर चीज करना, वो भी टाइमली खाना नहीं मिलता है। वो भी आप बाहर कुछ खा लेते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं मिला तो ऐसे ही चले जाते हैं। बस परिवार के लिए लोग तो दिक्कतें ये होती है गाइस, हम बता रहे हैं
कि फाइनेंस में यदि फाइनेंस आप में अगर अपने घर, एक चीज ये है कि हाँ। अपने घर के पास दिया जाए तो हाँ। भी काम अच्छा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप आपके घर के अगल बगल अगर दे दिया जाए हाँ। तो आप वहाँ पे हर एक क्षेत्र को जानते हैं अच्छे से। हाँ। आपको एक एरिया पकड़ पूरा होना knowledge चाहिए, होता एक है। पकड़, अच्छा सा पकड़ होगा, हाँ। क्लाइंट के ऊपर पकड़ होगा, बराबर। आप अच्छे से कलेक्शन कर पाएंगे, हर चीज का मतलब वो आप मैनेजमेंट संभाल लेंगे हाँ। कि अपना टाइम से काम खत्म कर लेंगे, टारगेट भी पूरा कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आएगा। और घर पे अपने टाइम से जी। चले जाएंगे, और खाना घर पीना से भी हो दूर जाएगा। दूर जाने का ये मतलब होता है कि हम उस जिले में जा रहे हैं, उस जिले के लोग कैसे होंगे, उस जिले की हाँ। खाना पीना कैसा वहाँ होगा, का रहना कैसा होगा, भाषा हाँ, कैसा कौन होगा। भाषा कैसा होगा, हाँ। और लोग कैसे होंगे, हम किस- उनसे किस लहजे में बात कर रहे हैं, वो हाँ। उस चीज को गलत ना सोच ले। गलत सबसे ना बड़ी सोच चीज ले। होती है कि हमारी सभ्यता, हमारे यहाँ का भोजपुरी कुछ अलग होगा, दूसरे जिले का भाई- भोजपुरी कुछ अलग होगा। हम कुछ ऐसा ना बोल दे कि क्लाइंट मतलब हमारी बुरा लग जाए। बुरा ना मान जाए, इस हाँ। बात को जबकि हम गलत अपने ना तरफ समझ से ले। सही हाँ, बोले रहे सही हैं। बोल रहा है, लेकिन वो हो सकता है उन्हें समझने में इसलिए दिक्कत हो हमारा जाए। रिक्वेस्ट है कि हम हाँ। कहना चाहेंगे कि हर फाइनेंस को हाँ। जो भी भाई मालिक हैं या एमडी हैं, फाइनेंस सीईओ डिपार्टमेंट हैं, के लिए, हाँ, हाँ। उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो अपने मतलब जो भी आपके कर्मचारी एम्प्लॉय हैं हैं, उनको घर के पास दें, हाँ। और वो आपका बेस्ट काम होगा। ये बात क्योंकि है। इससे क्या है कि आपका सबसे बेस्ट काम होगा और पूरा टारगेट भी पूरा होगा। अचीव हो जाएगा। जी। तो कहने का मतलब ये है कि फाइनेंस जॉब काफ़ी डिफिकल्ट भरा जॉब है और डिफिकल्ट बेरोजगारी नहीं है। बोल सकते, नहीं हाँ। डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, हाँ। क्योंकि अगर डिफिकल्ट होता तो कोई नहीं कर पाता। हाँ। इसमें क्या है कि आप अपने आप को उस तरीके से ढालना ढालना पड़ता पड़ता है, है, धीरे-धीरे हर कोई करके नहीं ढाल कर पाता है। हाँ, हर कोई नहीं कर पाएगा। हाँ। जो एकदम मजबूत होगा या अपने घर से थोड़ा सा पैसे से तंगिस होगा, तंगी, वही हाँ। आदमी कर पाएगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। सबके बस का नहीं सबके है। बस का नहीं है कि थोड़ा सा अमीरी दिखाने के लिए ये हाँ। जॉब नहीं है। नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ मेहनत कर लिए तो आप कहीं भी काम कर सकते हैं, ये एक मैं चीज कह ये सकता है हूँ। कि ये हाँ। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जी। एक से एक कंपनियां हैं। फाइनेंस आपके डिपार्टमेंट तो बहुत सारे हैं, जैसे बजाज हो गया, ये हाँ। सब में इतना नहीं रहे, मतलब माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो माइक्रो फाइनेंस में हाँ, MFI जो होता है, हाँ। उसमें ही दिक्कत आती है, ना अच्छा। कि और किसी में। जैसे बजाज हो गया, ये सब बड़ी फाइनेंस भी होते हैं। हाँ फाइनेंस जी, में। ये सब फाइनेंस में नहीं दिक्कत आती है। जो माइक्रो फाइनेंस है वो उसमें थोड़ा ये दिक्कत होता है, और वो भी बैंक की गलती नहीं है, देखिए। हाँ। क्योंकि वहाँ के क्लाइंट या जो भी है, रूल है, रेगुलेशन है, क्लाइंट को पैसा है और टाइमली पैसा चाहिए, समूह में पैसा चाहिए, हाँ। समूह वाले में दिक्कत होता है। क्योंकि अच्छा। भाई अब देखिए, समूह में क्या दिक्कत है कि महिला गया आदमी कमाए, हाँ। और उसको एक भी दिन ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हाँ। आप ही बिजनेस लोन बांटेंगे तो आप 10 दिन का टाइम देंगे, 1 से लेकर 10 10 तक। तक। लेकिन उसमें क्या है कि आज आपकी डेट है तो आज पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो किसी भी आपका हालत में। बॉडी लग जाएगा। हाँ। बस दिक्कत इसलिए है माइक्रो फाइनेंस में, और ना कि कोई और फाइनेंस में दिक्कत है। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम छोटा या हाँ, बड़ा छोटा नहीं बड़ा होता नहीं है, होता है। पर काम करने वाले पे डिपेंड हाँ, होता है कि वो और छोटा आपका मान रहा है कि मानसिकता बड़ा किस मान रहा है। प्रकार से चल रहा हम ही है। कर रहे हैं, 3 साल से तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन 3 हमको साल नहीं से दिक्कत कर रहे हैं। हमको नहीं दिक्कत समझ में आ रहा है, क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से ढाल ढाल लिए लिए हैं। तो किसी भी फील्ड में ढालना, अपने आप को उसमें चेंज करना, जी। ये शुरुआती तो दिक्कतें होंगी, लेकिन बाद में आपको वही अच्छा लगने लगेगा और उससे बढ़िया और आपको कोई नहीं लगेगा। जी। तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है, आपने जो इतना अच्छा से बता दिया। जी। तो अगर नए भी जो भी गाइड हैं, अगर नए बंदे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और मेहनत करिए और सफलता आपको परेशान मिलेगी। मत होइए। जी। काम को धीरे धीरे करके आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसमें सीख जाएंगे और ढल भी जाएंगे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, ऐसे हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग के साथ आप बने रहिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। कुछ न कुछ नॉलेज आपको मिलता रहेगा और कहीं भी रहते हैं कुछ न कुछ आपको आइडिया देते ही रहते हैं। जय हिंद।